लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ सब जानते हैं। मैं ये चाहती हूँ वही मान सम्मान और वही सुविधाएं जो बाकी 3 आधार स्तंभ को मिलती हैं, निश्चित रूप से लोकतंत्र के चौथे आधार स्तंभ को भी मिलेंगी और हम वो सुविधाएं और वो मान सम्मान लेकर रहेंगे। भारत और नेपाल के पत्रकार अब एक मंच पर। फर्रुखनगर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रेस वार्ता में पत्रकारों के अधिकारों को लेकर बड़ा मुद्दा उठाया गया। श्रमजीवी पत्रकार संघ नेपाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनदेव जैशी ने कहा कि पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, लेकिन इसे कानूनी मान्यता नहीं मिली। उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के पत्रकारों को मिलकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना होगा। वहीं श्रमजीवी पत्रकार संघ हरियाणा के अध्यक्ष डॉक्टर इंदु बंसल ने बताया कि संगठन ने मुख्यमंत्री को 10 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है। इन मांगों में पत्रकार सुरक्षा कानून, बीमा, पेंशन और प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है। हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर पर भी पत्रकारों ने प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद की। अब देखना होगा कि सरकार इन मांगों पर क्या फैसला लेती है, लेकिन इतना तय है कि पत्रकारों की ये एकजुटता आने वाले समय में बड़ा बदलाव ला सकती है। क्या पत्रकारों को चौथे स्तंभ के रूप में कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए? अपनी राय। बहुत अच्छा लगा जी, जो जैसे आप सब लोग पत्रकार के साथ बातचीत की और आपने जो वेलकम प्रोग्राम किया, उसके लिए नेपाल के जो हमारा संगठन है श्रमजीवी पत्रकार संघ की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आगे दिन में आपका जो एजेंडा है, मुद्दा है, यहाँ का जो पत्रकारों का जो लीगल प्रॉब्लम समस्या जो है हमारा नेपाल में भी है, वो दोनों समस्या, दोनों प्रॉब्लम हल करने के लिए साथ साथ आगे बढ़ेंगे, ऐसा सोच तो बनाया था। लेकिन जब इधर आया चेयरमैन से और यहाँ का जिला का लीडरशिप और आप लोग जब मिले तो मेरे को ऐसा कॉन्फिडेंट आगे बढ़ रहा है कि अब हमारा जो मांग है, पत्रकार का मांग जरूर पूरा करेंगे। पूरा करने के लिए हम लड़ेंगे, आवाज उठाएंगे, आवाज के आवाज साथ साथ आगे बढ़ेंगे, ऐसा कॉन्फिडेंट आगे बढ़ रहा है। तो फिर भी हम बार बार आएंगे और यहाँ का पत्रकार को भी नेपाल में इनवाइट करेंगे और साथ साथ आगे बढ़ेंगे, ये कॉन्फिडेंट मेरा होगा है। अभी इंडिया और नेपाल के जो है कॉमन इश्यूज क्या है जो आप उठाना चाह रहे हो? कौन से ऐसे पत्रकारों को लेकर के कॉमन इश्यूज है जो इंडिया को भी जरूरत है और नेपाल को भी जरूरत है? कॉमन इश्यू यह है कि पत्रकार लोगों का जो पेशागत सुरक्षा है, सामाजिक सुरक्षा है, जो सोशल सिक्योरिटी कहता है, पेशागत सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी और सोशल सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी। भौतिक आक्रमण भी पत्रकार के साथ बहुत हुआ है। जब जुन कंट्री में मूवमेंट हो रहा है वहाँ रिपोर्टिंग करने के लिए पत्रकार लोग तो जाना ही पड़ेगा, जनता को संप्रेषण करने के लिए। वो बोलता है ना, वो कानून में तो नहीं है, तो ग्लोबली मान्यता है कि पत्रकार चौथो अंग है। चौथो अंग आधार स्तंभ जो अभी बताया था, चौथा आधार स्तंभ बोलता है उसको, क्योंकि 3 आई, आँखा तो 2 होता है, लेकिन तीसरा आँखा जो होता है ना, वो इंफॉर्मेशन संप्रेषण करने के लिए होता है। वो बहुत जिम्मेदारी पत्रकार लोगों ने लिया है, तो उसको सिक्योरिटी तो चाहिए ना। उसका राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए भी कानून में ठोस होना चाहिए और प्रेस फ्रीडम, प्रेस स्वतंत्रता। जब प्रेस स्वतंत्रता होगा तब डेमोक्रेसी भी मजबूत होगा। डेमोक्रेसी मजबूत होगा तो वो देश में समृद्धि, शांति और विकास आगे बढ़ेंगे। इसलिए भी पत्रकारों का प्रेस स्वतंत्रता होना चाहिए। वो कॉमन एजेंडा है नेपाल के और भारत के में। यहाँ का पत्रकार लोगों से मिला है, उनका बात सुनकर ऐसा लगता है कि हमारा एजेंडा कॉमन है। वो प्रेस स्वतंत्रता का एजेंडा, पेशागत सुरक्षा का एजेंडा, सामाजिक सुरक्षा का एजेंडा और फिजिकल सुरक्षा, फिजिकल सामाजिक सुरक्षा, भौतिक सुरक्षा बोलता है उसको, फिजिकल सिक्योरिटी। ये सब एजेंडा लागू करने के लिए कानून चाहिए। हमारे नेपाल में जो श्रमजीवी पत्रकार वही कानून बनाए, वैसे कानून नेपाल में, इंडिया में भी होना चाहिए, ताकि पत्रकार लोगों ने रिपोर्टिंग करने के लिए और समाचार संप्रेषण के सहज स्थिति वातावरण बने। ये हमारा डिमांड,
इंडिया का सरकार से भी हम ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं, डिमांड करना चाहते हैं, यहाँ का लोगों का जो डिमांड है वो पूरा करें, जल्दी से जल्दी पूरा करें, हम ऐसा मांग करते हैं। ये संदेश देना चाहता हूँ और भविष्य ये देखता हूँ कि अभी जो आप संगठित हुए हैं श्रमजीवी पत्रकार संघ हरियाणा के झंडा के गोलबंद हुए हैं, इसलिए ये जो इनिशिएशन ने ऐसा लगता है कि पत्रकारों का मांग जो है, जो एजेंडा जो आपने डिमांड किया है वो जरूर पूरा करने के लिए सरकार बाध्य होगा। सरकार बाध्य होने के लिए हम ज्वाइंट फाइट करेंगे, ज्वाइंट आवाज बनाएंगे, ऐसा मेरे को लगता है। ये लागने के लिए बात नहीं है, करने के लिए की बात है। हम करने के लिए तैयार है, आपके साथ सहकार्य करने के लिए तैयार है। जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि नेपाल से हमारे पत्रकार साथी यहाँ पर पहुंचे हैं, बहुत बड़ी बात होती है। स्पष्ट रूप से ये आप सबके सामने है कि हमारी नीतियों से, हमारे जो मांग पत्र हमने सरकार के सामने रखा है, उन सभी से ये प्रभावित हुए कि हाँ, पत्रकारों के हक में आवाज श्रमजीवी पत्रकार संघ मुखर रूप से उठा रहा है, सभी संगठित रूप में सरकार के सामने आ रहे हैं। तो सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि हमारी जो मांगे हैं हमने संयुक्त होकर सरकार के सामने रखी हैं और निश्चित रूप से हमारी सभी मांगे पूरी होंगी। जी आपने 22 तारीख को जो धरना दिया था, जी, उसका क्या रिजल्ट निकल करके आया? कुछ जी पॉजिटिव रिजल्ट नजर आ रहा है आपको कि पत्रकारों की मांगों को सरकार मानने के लिए बाध्य होगी या नहीं होगी? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने महोदय। सबसे बड़ी बात, हम पत्रकार हैं, हमें आवाज उठानी होगी और बुलंद शब्दों में उठानी होगी। जैसा कि आपने अभी मुझसे पूछा, जंतर मंतर पर सभी पत्रकारों ने एकजुट होकर सरकार के सामने अपना मांग पत्र सौंपा, जिसमें 10 मांगे रखी गई संयुक्त रूप से। जैसा कि हमने अभियान चलाया था, प्रत्येक जिले में हम गए थे, वहां पे साझा रूप से हमने समस्याओं को लिखवाया था कि कौन कौन सी समस्याएं हैं जो मुख्य रूप से हमारे सामने आई, वो हमने सरकार के सामने रखी हैं। और पीएमओ ऑफिस में हमने अपना जो मांग पत्र था वो दे दिया था, उसका हमारे पास आ चुका है, पॉजिटिव रिस्पांस आया है। और मैं तो एक बात समझती हूँ, श्रमजीवी पत्रकार संघ ये हमेशा अपने साथ रखता है कि हमेशा पॉजिटिव रहिए, कर्तव्य करना, कर्म करना हमारा अधिकार है और हम करते रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। प्रत्येक जिले से जिले के अधिकारियों को, सरकार को हमने अपने मांग पत्र सौंप दिए हैं। कल मुख्यमंत्री जी आए थे, मैंने पहले भी कहा, गोहाना में विकास और धन्यवाद रैली थी, तो वहां पे भी हमने अपना मांग पत्र सौंपा है। और बहुत, मैं तो निश्चित रूप से ये कहूंगी कि हम अगर एकजुट रहेंगे, एक आवाज रहेंगे, तो सरकार तक हमारी मांगे पहुंचेंगी, पहुंच चुकी हैं और हमारी मांगे भी पूरी होंगी। जी मैडम, जिस प्रकार से इंडिया और नेपाल मिल करके जो पत्रकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो हाँ। आपको क्या लग रहा है कि इसका भविष्य किस तरह से रहेगा? क्या आगे भी इस तरह की योजनाएं चलती रहेंगी या केवल थोड़े समय के लिए ही जो इस तरह का कार्यक्रम? देखिए, मात्र 1 साल 4 महीने की अल्प अवधि हुई है श्रमजीवी पत्रकार संघ को अस्तित्व में आए। ये प्रयास एक दिन का तो है नहीं, हम सब जानते हैं, शनि शनि धीरे धीरे सब कुछ होता है, बूंद बूंद से सागर भरता है। और हमारे सागर का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि नेपाल से हमारे पत्रकार साथी यहाँ पर आए हैं, तो भविष्य तो उज्जवल है, निश्चित रूप से हमारा भविष्य उज्जवल है, कहीं कोई संशय नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ एकजुट रहिए, अपनी आवाज को इसी तरह से उठाते रहिए और हमारी मांगे पूरी होंगी। मैं तो पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। जी बिल्कुल, पहले भी कहा कि उज्जवल रूप में देखती हूँ। लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ सब जानते हैं, मैं ये चाहती हूँ वही मान सम्मान और वही सुविधाएं जो बाकी 3 आधार स्तंभ को मिलती हैं, निश्चित रूप से लोकतंत्र के चौथे आधार स्तंभ को भी मिलेंगी और हम वो सुविधाएं और वो मान सम्मान लेकर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।